राजा बलि के द्वारपाल से कहा, जाकर के मेरे भैया से कह दो कि मैं उनके राखी बांधने आई हूं, उनकी अज्ञात बहन हूं। राजा बलि से जाकर के चौकीदार ने कहा, कोई आपकी अज्ञात बहन है जो राखी बांधने आई है? बोले बुला के लाइए। द्वारपाल आया, बोले आपको बुलाया गया है। लक्ष्मी जी ने राखी दिखाई, बलि ने हाथ कर दिया, राखी बांधी गई। जब राखी बांधी गई तो बलि ने कहा, बहन संकोच मत करना, जो मांगना हो दिल खोल के मांगहूं भूमि धैनो धन कोसा, ई मांगहूं धैनो धन कोसा, जो मांगना। इतनी देर में कहा भयो कि राजा बलि के पीछे थे, जिधर लक्ष्मी जी का मुंह है पीछे थे चौकीदार लेके लठिया आएगो। नजर से नजर मिली, चौकीदार ने कही तुम खूब आएगे, नहीं तो बुरे फंसे हते। लक्ष्मी जी ने इशारे इशारे में कहो, चिंता मत करो, अब हम आए गए, है ना, सांत्वना दी। लेकिन मैया, मेरी मैया, सांची सांची बताइयो, यदि लक्ष्मी की जगह पे कोई मुरैना की, धौलपुर की, ग्वालियर तक की कोई होती तो यूं नहीं कहती कि चिंता मत करो मैं आ गई हूँ। सबसे पहले कहती तुम जई लायक हो, मानता तो आता ना हो, है मानता तो आता ना कहो। जब जब आदमी पे कोई कष्ट पड़ता है सबसे पहले बाकी रिमांड उल्टी रिमांड ले ली जाते, मदद करे वो तो दूर की बात है, बाद की बात है, हैं? तुम यही लायक हो, मानता तो हतना। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं नहीं चिंता न करो। तब लक्ष्मी जी से राजा बलि कहता है, बहन तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा दाता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम कोई छोटी मोटी चीज न मांग बैठो। ये हमारे पास एक बार और भी मांगने वाले आए थे, तो मेरा अपमान होता है कोई छोटी मोटी चीज मांगता तो बड़ी से बड़ी मांगना। लक्ष्मी जी कह रही है तो मांगेंगे तब पता लगेगी, ये तो तब पता चलेगा जब हम मांगेंगे। और सुनो बहन जी, मेरे यहाँ तीनों लोगों का मालिक भी मांगने आया था, मैं वो दाता हूँ। लक्ष्मी जी मन ही मन बोली, भाई के चक्कर में तो हमें आनो पर है, वही चक्कर में तो हमें आना पर, नहीं तो हम काहे को आते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, भैया जो तुमने नाम गिनाए हैं ना कि मांगहु भूमि धैनो धन कोशा, ये सब चीजें तो दुनिया मेरे से मांगने आती है, ये सब चीजें तो दुनिया मेरे दरबार पे मांगने के लिए आती है। बोले तो आपकी कृपा से ये सब तो बहुत है, बहुत है, पर एक ऐसी चीज है जो इस समय आपके पास है और मेरे पास नहीं है। राजा बलि दिमाग घुमाने को बात का है? तब जो लक्ष्मी जी कहती हैं कि भैया ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमा,
चाहिए तुम्हें? भैया भैया हमको चाहिए, भैया हमको चाहिए तेरो चौकीदार। सेनापति इधर आओ, हमारी बहन जी को चौकीदारों की जरूरत है, बाहर ले जाओ और जिन्हें 100 200 500 जितने चौकीदार चाहिए। लक्ष्मी जी बोली जी चौकीदार तो भीतर वाले न में है, जिमो बाहर भेज रहे हैं। सुनो भैया, यदि आप यदि मुझे देना ही चाहते हो तो मेरी इतनी सी प्रार्थना है, बाहर वाइन में ते मत दो, छांटवी को मौको देनो है तो बोलो बोलो अंदर वारिन में ते दे दो। अरे सुनो सेनापति जी, मेरी बहन को अंदर वाले चौकीदारों में से जरूरत है। जाओ एक काम करना, मेरा जो खास चौकीदार है भाई छोड़ के हैं और सवन्ने दिखाई दियो। अब फिर फंसे और खास तो यही है, दुनिया में जितने भी नाते हैं तुम समझो भले ही कि ये खास हैं, खास नाता तो गोविंद से ही होता है और सारे नाते तो ऐसे ही हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है। इसलिए बलि कह रहा कि मेरा जो खास है ना उसे छोड़ के और दिखा दो। राजा बलि चौकीदार ने पीछे से इशारो करो, इधर उधर मत डोले, सीधो सीधो मोई मांग ले, सीधे कह के। लक्ष्मी जी कहने लगी पोल खुल जाएगी हैं? चौकीदार बोलो अब नहीं खुलेगी तो ने का तेरा बाद में खुलेगी, पोल तो खुलनी ही है। जब बहुत देर तक जो इशारे बाजी सिहरी आंखें में, तो राजा बलि बोलो बहन जी हमें तो दारे में कचू कारो लग रहा है। बहन जी बोली भैया दारे में कारो ना है, न कहीं रुक ले, अब मालूम बच जाएगी पूरी दार ही कारी है। बहन जी तुम तो खुल के मांगो, बिल्कुल संकोच मत करो। बोले मुकर मत जाना, लौट मत जाना, बचन से हट मत जाना। बोले नहीं बिल्कुल नहीं हटूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, तब कहती हैं लक्ष्मी जी, इतने में कहा चौकीदार धीमे 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 बिल्कुल राजा बलि के बगल में आके ठाड़ा है। ना मन में वासना भोगन की परवाह, भैया हमको चाहिए, भैया हमको चाहिए तेरो ये ही चौकीदार। राजा बलि तो उछल गो, बोले सुनो बहन जी तुम्हें जाके बदले में जो कुछ मांगनो है मांग लो, मेरे प्राण तक मांग लो, पर जो चौकीदार देवी लायक बड़ो महंगो पर्यो है, बड़ो महंगो। जाके पीछे मैंने गुरु त्यागे, जाके पीछे मैंने राजपाट त्यागो, जाके पीछे मैंने संबंध त्यागे, जाके पीछे मैंने मैं और मेरा
दोनों त्याग दिया, मैंने खुद को भी त्यागा है, तब जाके मिला है। अब सोचो कितना महंगा है, अब जाए कैसे दे दूं। और सुनो बहन जी, जाके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बहन जी बोली तुम आओ तो नेका तो चली जाएगो, लेकिन मेरो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा है। जब बहुत आपस में बहस हुई, तब जो है राजा बलि बोले कि नहीं मानती हो तो एक काम करो, कहा आधो आधो कर लो। अब भगवान घबराए, चौकीदार घबराए का हवाल आधे आधे में चीरा पारी होगी है। तो इशारे में बोले सुने क्या तो पूरा ले लियो के पूरे ये छोड़ दियो, कहूँ में छीछा लेदर नहीं होए हैं। लक्ष्मी जी बोली आधो आधो कैसे होगा? बोले 6 महीना तुम्हारे यहाँ और 6 महीना है मेरे यहाँ। इस प्रकार से भैया दानी बनवो कठिन है, कहवो कठिन है, पर करवो बड़ो मुश्किल है। तुझे देखा तो सब दे। भैया पानी पिलाने वाले, इसको कोई समझाओ ना, चलती कथा में क्या कर रहा है? अरे कोई जल्दी समझाओ, इसको हटाओ। दौड़ के हटाओ, दौड़ के यहां से। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तब जाकर के साहब बंटवारा हुआ है। आगे 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी, यशस्वी, मनस्वी, धर्मात्मा राजाओं की चर्चा है। इसमें अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ को तो सब जानते ही हैं। यदि भगीरथ न होते तो भारत में गंगा जी नहीं होती हैं। भैया खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थी। संतान नहीं होती थी तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने यज्ञ करा करके प्रसाद प्राप्त किया और प्रसाद 3 रानियों में बांटा गया। 3 रानी गर्भवती हुई और समय आया राम जी के जन्म का। ये 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिता
हे मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये भागवत की कथा में छोटा सा 4-5 मिनट की राम कथा आती है, लेकिन हम यहाँ राम कथा पहले कर चुके हैं, इसलिए। वैसे तो राम कथा अनंत है। गंगा जी भले ही वही हों, लेकिन जल तो दिनम दिनम नवे नवे, दिनम दिनम नवे नवे, रोज हर क्षण है गंगा जल तो नया आता है, नया आता है। चारों भैया प्रकट भये हैं। चारों भैया जब थोड़े से बड़े भये तो गुरुकुल में पढ़ने गए। लौट के आए तो विश्वामित्र जी ले गए। ताड़का का और सुबाहु मारीच का समापन करके राजा जनक के यहाँ पहुँचे हैं। और राजा जनक के यहाँ जब पहुँचे हैं तो सीता जी से मुलाकात हुई है। कहाँ? पुष्प वाटिका में। लोचन मग राम हिया, लोचन लोचन मग राम हिया, दीनहु पलक कपाट सया। सीता जी जब आ रही थी ना, तो कुछ सखियों के संग सीता जी मंदिर में चली गई, लेकिन एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। मंदिर वालों को नहीं मिले, बगीचे वालों को मिले। मतलब क्या? मंदिर में जाते जाते धीमे धीमे पूरी प्रकृति में जिसको परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, उसे परमात्मा पहले मिलेगा। मंदिर जाते 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 जो असीम है, उसकी असीमता का जब बोध होगा, ससीम से थोड़ा ऊपर उठ करके हैं, उसे परमात्मा पहले मिलेगा। उस सखी ने आकर के फिर मंदिर वालों को दर्शन कराया है। उसके बाद धनुष यज्ञ में साहब जितने राजा महाराजा आए हैं, सब जोर लगाए लगाए के थक थका के बैठ गए। जनक जी महाराज ने कहा कि जाओ अपने अपने घर, अब को बैठे हो नीचे गुनार डाल के हैं। मुझे लगाए लिखान विधि वैदेही विवाहु। इसको मैं थोड़ा सा खोलने की कोशिश करता हूं। ये आंगन है एक ऐसे जिज्ञासु का कि जिसने अपने जीवन में भक्ति तो पैदा कर ली है। भक्ति पैदा कहां होती है? घट में। अर्थ समझते जा रहे हैं? हाँ, घड़े को घट कहा जाता। सीता जी घड़े से पैदा हुई, यानी घट में। जिसने घट से सीता जी को यानी भक्ति को पैदा कर लिया है। लेकिन भक्ति तब तक अधूरी है जब तक जीवन में भगवान न आ जा। भक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान आए तब उसकी भक्ति पूरी हो। तो भक्ति तब पूरी हो जब भगवान आ जाएं और भगवान का और भक्ति का मिलन हो जाए। लेकिन उसमें बाधक तत्व है कुछ, वो है अहंकार, यानी शिव धनुष। शिव जो है अहंकार, समष्टि अहंकार के देवता हैं। जैसे मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, चित्त के देवता विष्णु भगवान और अहम के देवता मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है जिसमें अहंकार के देवता शिव हैं। और ये शिव का धनुष है, ये बीच में आड़े आया हुआ है। ये टूटेगा नहीं तब तक द्वैत का समापन नहीं होगा, द्वैत बना ही रहेगा। अब उसे कौन तोड़ेगा? उसे वही तोड़ेगा जिसके जीवन में गुरु होंगे, वही तोड़ेगा।
और सब राजा आए हैं वो बिना गुरु के, और सब जो राजा आए हैं वो, लेकिन राम जी अकेले आए हैं जिनके साथ गुरु हैं। ये जो धनुष है ना, ऐसा ही धनुष एक कंस के पास में भी था, लेकिन कंस का ढिंढोरा ये था कि यदि किसी ने मेरे धनुष को तोड़ना तो दूर छुआ ही तो मैं उसका वध कर दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। कंस में और जनक में यही तो अंतर है कि जनक वो है जो चाहता है कि मेरे अहंकार के धनुष को कोई तोड़ दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई महात्मा, कोई परमात्मा मिले जो मेरे इस अहम को मिटाए, हैं, मुझे परमात्मा से मिलाए। और जो संसारी होता है वो कहता अच्छा मेरे अहम को छेड़ा, मेरे अहम को, उसके अहम को यदि कोई छेड़ दे तो मामला गड़बड़ हो जा। अच्छा, अहम टूटता कब है समझिएगा। आपने कभी लोहार की दुकान पे गए हों तो लोहे को तोड़ना हो या मोड़ना हो तो पहले गर्म करना पड़ता है, हाँ या ना? है? यदि वो गर्म नहीं होगा तो जनक जी हैं साधक, तो इंतजार में हैं कि ऐसा कोई परमात्मा या महात्मा मिल जाए। और कंस है संसारी, वो अहम की पूजा करता है और अहम को ही बढ़ाना चाहता है, अहम को सुरक्षित रखना चाहता है। ये संसार में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक अहम को बढ़ाना चाहते हैं और एक अहम को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन भैया एक बात बताऊं, ये अहम क्यों नहीं टूट रहा? अहम टूटेगा तब जब वैराग्य जागृत हो और वैराग्य खड़ा हो। हम सबके जीवन में वैराग्य होता तो है पर जागृत नहीं होता, सुषुप्त होता है, खड़ा नहीं होता, बैठा होता है, गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। वैराग ठंडा पड़ा हुआ है हमारा। बात समझ में है? आशा करता हूं आ रही होगी। नेक नेक वैराग्य की आंखें खुलती हैं, कभी कभी नेक टिमटिम आती है जब कोई आदमी मर जाता है, बाकी पीछे जाते हैं ना मरघट तक, तब नेक नेक वैराग्य टिमटिम आता है। भैया सब धर्यो छोड़ गो, कछु ना धर्यो जा दुनिया में, और लौट के आए सोई फिर वैराग्य सो गो है, फिर बेकार ठाड़े हैगे, उनको तांडव होने लगे हैं। तो और सब जितने भी लोग हैं वैराग्य को, धनुष को तोड़ने तो जा रहे हैं, पर उनका वैराग्य जागृत नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो धनुष कहां से टूटेगा? हैं? लेकिन वह समय को इंतजार कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज के साधक के आंगन में, हृदय के आंगन में, जिसने घट से भक्ति को पैदा तो कर लिया है, लेकिन वैराग्य तो भी सुसुप्त है। लक्ष्मण है वैराग्य है, जब तक वो सक्रिय नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, तब तक अहंकार टूटेगा नहीं। उस समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जनक जी ने कही है कि वीर विहीन में जानी, वीर विहीन मही में जानी, ऐसी बात कही, तुरंत वैराग्य खड़ा हो गया, फनफनाता हुआ, गरम सक्रिय लक्ष्मण जी महाराज। अरे कौन है सभा में, किसकी हिम्मत है जो ऐसे कह सके रघुवंशी नम जह कहूं होई, यहां मेरे राम बैठे हैं, ऐसी सभा में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत किसकी है? अरे धनुष की तो छोड़ो, पूरी धरती को उठा लूंगा, और जो जन सत प्रमाण ले धावऊं, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावऊं, गेंद की तरह लेकर के, और ऐसे फोड़ दूंगा धरती को जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा। आज्ञा मिल जाए मेरे प्रभु की, ऐसे फोड़ दूंगा, ऐसे तोड़ दूंगा। पूरे राजा कांपन लगे। एक राजा बोलो मैं तो पहले ही कही चलो जाते, अब धरती फूटेगी, मरेंगे हैं। तब तक दूसरा बोलो कि चलवे की कह रहे हो, तू कहाँ चलवे की कह रहे हो? कहा आसमान में। अरे घर जाके कौन सा बचिया, तो धरती, घर तो धरती पे ही है, ये तो पूरी धरती की बात है रही है।
तब तक तीसरो डरपत डरपत बोलो कि अब का होगो? बोले चुप बैठो, जो सबको होगो सो अपन होगो। अकेले ना मर रहे हैं, मरेंगे तो सब मरेंगे। इतने में राम जी ने आंखों का इशारा किया कि भैया ज्यादा मत करे गड़बड़, पूरी धरती हल रही है। लक्ष्मण जी बोले पूरी धरती हल गई, सब हल गए, पर दिक्कत ये न आप हल रहे और न जे धनुष हल है। और जब तक आप नहीं हलोगे तब तक मैं धरती को हिलाता ही रहूंगा। काम तो तब बने जब आपने कई जगह पे थे हल जाओ और जा धनुष है हिलाओ, बात तो तब बने। राम जी बोले बिल्कुल हम हल रहे हैं, हम चिंता मत करो, हम हिलेंगे और धनुष को भी हिला देंगे, चिंता न करो। तो ही लक्ष्मण जी आकर के पीछे चुपचाप जो है राम के पीछे खड़े हो गए। अब आती है बात, मुहूर्त देख रहे थे विश्वामित्र जी महाराज, चौघड़िया वाला मुहूर्त नहीं है, उसमें ये नहीं देख रहे थे कि लाभ काल है कि अमृत काल है ना, क्योंकि ये तो संसारी कामों में देखा जाता है और यहाँ जो काम हो रहा है वो परमार्थ का काम है। ये संसार से ऊपर का काम है भैया, ये काम काज नहीं है, ये राम काज है। उसमें जो मुहूर्त देखा जाता है कि वैराग्य गर्म हो गया, जिज्ञासु व्याकुल है धनुष अहंकार को तोड़वाने के लिए है, तो तुरंत विश्वामित्र जी का वचन निकला कि उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम। क्रिकेट नहीं लगा सकते, कितनी बार कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सिद्धांत है बड़ा प्यारा। चार बालक होए और चारों स्वार्थी में, चारों में तो तीन स्वार्थी होए और एक निस्वार्थी होए। मेरी मैया ओ भैरियो मूड तो हला दो करो ना, मैं तुमसे कछु कह रहा हूँ कछु पूछ रहा हूँ। चार बालक हैं, तीन स्वार्थी हैं, एक वैसो है भोलो भालो स्वार्थी नहीं है, वह कछु दे दे तो सबको बांटता है। और तीन में ते काऊ दे दे तो वो मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ। तीन ऐसे हैं तो हम किसको देंगे? जो निस्वार्थी है, जो सबको देता है। चूंकि बाय दे देंगे तो हमें पता है कि जिस सामने दे देगो, केवल अपने पेटे नहीं भरेगो, केवल दावे की नहीं राखेगो, सबे दे देगो। और तीन में हम सतर्क रहेंगे कि जाए दे दे तो जिका हुए 1 इंच देने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा किसको देता है? जो सबको देना जानता है, जो केवल कैसे हूं आ जाए, फिर मजा ले के निकल जाए भीतर से, मजा ले के मांगते कहूं 1 पैसा कहूं खर्च हो जाए हैं, तो ऐसे को परमात्मा फिर देना बंद कर देता है। अब उतने दिना तक के तो देना पड़ता है मजबूरी में। इसको थोड़ा सा इस कैमरे की और हमारे कंसाना जी की दुश्मनी है जो बीच में आ जाता है।
थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी बस, 1 इंच, पूरा मत, नेक नेक नेक, बस 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 बस। 5 साल के लिए कोई प्रधान बनो। अब 5 साल तो राजी नहीं, गैर राजी सरकार है, देना ही पड़ेगा भाई, हैं? 5 साल तो मजबूरी है, क्योंकि 5 साल के लिए वो प्रधान बनो। लेकिन बाने बामे ते 1 रुपया नहीं लगायो कहूं और सवे जो है डकार गो, तो अगली 5 साल है फिर नहीं मिलेगा भाई, कोई मतलब ही नहीं है। यदि बामे ते वो 70% लगा देता, 60 लगा देता, 50 लगा देता, और कहो तो 40 भी लगा देता ईमानदारी से, है ना, बांट देता, तो शायद बात बन जाती। लेकिन यदि पूरे के पूरे खोआ करे, उस बात गाँव में कहते हैं भैंस समेत खोआ, क्या कहते हैं, भैंस समेत खोआ। यदि पूरे के पूरे डकारे गो तो फिर मामलो गड़बड़ है जागो। तो परमात्मा हम सबको जब चुनता है ना, तो हम में उदारता देखता है। और जितने राजा हैं ना, वो लक्ष्मी है केवल अपने घर में कैद करने के लिए आए हैं, समझ रहे हो। इसलिए लक्ष्मी किसी को नहीं मिली, सीता जी किसी को नहीं मिली। लेकिन राम जी का नंबर जब आया तो राम जी कैद करवे नहीं आए, राम जी तो कोई दूसरे को काम बनावे के लिए आए हैं। शब्द समझिए, उठहु राम। यदि विश्वामित्र की जगह पे आइए थोड़ा सा द्वापर युग में, महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, तब मामा शकुनी और दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र मौका है, इस समय जाकर के धनुष उठा और ऐसा तीर चला कि मछली की आंख में जाके लगे, हैं, और भेद भी देता। लेकिन क्योंकि स्वार्थ की भावना से, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, द्रौपदी और सीता जी बहन बहन है। चक्कर में पड़ गए होंगे आप लोग, पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दो। द्रौपदी और सीता जी बहन बहन हैं। सीता जी भी किसी माँ से पैदा नहीं भई और द्रौपदी भी किसी माँ से पैदा नहीं भई, दोनों धरती की कोख से पैदा हुई हैं। और जो धरती की कोख से पैदा हो वही तो लक्ष्मी है। अन्न का है लक्ष्मी, अन्न का है। जो धरती की कोख से पैदा हो, जो पेट भरे हैं, वही तो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी को कामी, क्रोधी, लोभी हैं, इन्हें लिमिट में दिया जाता है, लेकिन दुनिया पर लुटाए उसे अनलिमिटेड दिया जाता है परमात्मा की तरफ से। हैं? जो दूसरे के दुख को मिटाने की कोशिश में है, लक्ष्मी उसका वरण करती है। समझिएगा साहब, लक्ष्मी उसका वरण करती है। तो राम जी लक्ष्मी को जैसे दुर्योधन ने और शकुनी ने कहा था ना, मौका इस समय द्रौपदी को पाने का, है चढ़ा बाण धनुष पे, है ऐसे विश्वामित्र जी ने ना कही कि मौका सीता पावे को, है चले जा तोड़ दे धनुष है ना। सीता को पाने के लिए नहीं धनुष तोड़ा गया यहाँ। मेटहुता जनक परिताप मेटहुता, जनक परिताप मेटहुता। प्रयास काय के लिए किया गया? दूसरे के दुख को मिटाने के लिए। लक्ष्मी तो वरण खुद कर लेगी, क्यों? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग
दुर्लभ कछुना तीन कहूँ जग दुर्लभ कछुना परहित बस परहित बस जिनके मन माही तीन कहूँ जगत दुर्लभ कछुना तीन कहूँ जगत दुर्लभ कछुना। स्वार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को कैद करना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं पता है? हमारे यहाँ किसानन में हमारे यहाँ अपने भारतीय नागरिक की मानसिकता का है कैसों के तौते पैसा टका आ जाए तो कछु ऐसी स्थिर चीज ले, पैसा तो उठ जाएगा, पैसा तो चले जाएगा, कहू ऐसे में फंसाओ कि लक्ष्मी उलझ के रह जाए, जावे नहीं। फिर लक्ष्मी तो कहती है कि मैं तो ते बाप दादन पे नहीं रुकी है, तू का रुकेगो? जब मैं जाने पे आऊंगी तो तेने जितनो स्थाई प्रॉपर्टी करी है ना सब न्यो करके हैं, जब मेरे जावे को मन होगा तो तू कितनी उलझा दे हैं, कितनी पक्की से पक्की कर ले हैं, चाहे वो FD बनवा दे, चाहे 100 बीघा खरीद के डाल दे, चाहे वो कौन बाहर जमा करते हैं ना, बाहर अपने देश से बाहर हैं वहां भी जमा कर देते हैं। कौन कौन सी बैंक है? बोले तू कहूं कर दे, जब मेरा मन होगा ना है तो तेरा सब जगह से चली जाऊंगी। बोले फिर रहेगी कैसे? बोले रहूंगी तब जब मेरे को तू दुनिया की सेवा में लगा देगा, दुनिया के परोपकार में लगा देगा, तो तू नहीं चाहेगो तो भी मैं जगह जगह ते तेरे जीवन में आने की कोशिश करूंगी हैं। तेरो जहां तू नेक लगावेगो माँ मैं बढ़ के आ जाऊंगी हैं। लेकिन कब जब दुनिया को भलो करेगो हैं, परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं यहाँ। एक आदमी था बड़ा लोभी, भाई नाट मिली, भाई घरवारी ने कही जावे तो कछु थोड़ा बहुत दान कर दो है, नहीं तो फिर नाट को पचावो बड़ो कठिन हो तो है, यहाँ तो कछु दान कर दो। बाजमाने की बात है, जब 5 रुपया किलो घी आवे तो है, शोभा ने कही कि देख ज्यादा तो मैं हूँ, मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, वो पर ज्यादा रुपया दान नहीं होगा। तो बोले कितने? 100 रुपया कर दे। बोले ओ 100 मर जाऊंगा ठोर, 100 रुपया और दान के लिए 100 रुपया? बोले तो 50 कर दे। बोले ना, यानी आगे घिसत 1 रुपया पे आएगा। बोले ठीक है 1 रुपया दान कर आऊंगो। तो 1 रुपया दान करवे गयो सिक्का मुट्ठी में मारे के ले गो। रघुराज जी मुट्ठी में मार के 1 रुपया आया और बड़ी कस के मुट्ठी मारी। भोले बाबा को मंदिरों लाइन लगी, लंबी लाइन लगी। अब बेर बार रुपया देखो करे, आज तू चले जागो, आज ते बिना कैसे जीऊंगे, जिंदगी में पहली बार मुझे छोड़ के तू जा रहा है। नहीं आज तक आया ही आया है, गया तो कभी है ही नहीं, मैंने जाने नहीं दिया, पर आज तू चला जाएगा। बार बार मुट्ठी खोले, बार बार। तो मैंने जब कसके ज्यादा मुट्ठी बांधी तो मुट्ठी पसीज गई, मुट्ठी गीली है गई, और तब तक वो मंदिर तक पहुंचो ही तो 2 आदमी आगे रह गए। तो मुट्ठी पसीजी तो एकदम देख के रुपया है, तो एकदम बान की ओहो मेरो हाथ गीलो चौं भयो। अब समझ में आई ये रुपया रोए मोते दूर जावे में है। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करूंगा। सोई लौट के ले के रुपया घर में आए गो। घरवाई ने पूछी का भयो?
बोले देख पूरा हाथ रो रो के जान गीलो कर दो है। जब जी मोते दूर है वो ना चाह रहा तो तू मोते दूर क्यों करवा रही है, हैं? सो मूड पकड़ के बैठ गई घरवारी कि तुमको कोई भी सिखाने वाला नहीं है। तो परहित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु तो उठहु राम। राजा लोग हंसी उड़ाने लगे। ओ भैया हट जाओ, बड़े बड़े मुछंदर तो रह गए, जितो रह गो नेक सौ है जाके अभी रेख ना उपजी है, जितो रह गो नेक सौ हटिया रास्ता दो। ये परंपरा पहले से चली आई है हमारे भारत में। न कोई बड़ो अच्छो काम करवी नहीं करे तो लोग जो है भाई ताने के दे दे के ताने दे दे के ताने बाकी नाक में दम कर देते हैं। लेकिन पार जाने वाले रुकते नहीं है। पार जाने वाले हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। है? किसी को जवाब देना हो ना तो जबान से मत दो, सफलता प्राप्त कर लो, जवाब अपने आप लग जाएगा। है? भैया शंकर भगवान से प्रार्थना करी, आपका धनुष है, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोले तोड़ दो। बोले ये सीता राम जी के मिलने में बाधा डारे, चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। जो भैया भैया के बीच में बाधा डाले, प्रेम में फूट डालने की कोशिश करे, चाहे धनुष हो, आगे बोलो, चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। जो सास बहू के बीच में बाधा डाले, आड़े आवे प्रेम में, एकता में, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। हैं? जो गुरु शिष्य के बीच में, बाप बेटा के बीच में हैं, अब बाधा डारे, बीच में आड़े आ रहे होए, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना। सब हंसी उड़ाने में लगे रहे। इतनी देर में लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काऊ न लखा देख सब। बोलो सीता मैया की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की। और जैसे धनुष टूटा तो सवन के मोह उतर गए। मजाक उड़ा रहे ना, हंसी उड़ा रहे थे, है कि जिका भयो जिका भयो जिका भयो। सीता जी माला लेकर के आई। अब राम जी की ऊंचाई ने के ज्यादा है, सीता जी की थोड़ी कम है। कैसे माला पड़े और राम जी झुके कैसे, ससुराल को मांग लो।
हैं? अरे झुकता तो आदमी चाचा के आगे, ताऊ के सामने, हैं, बाबा के सामने। देखो जी हमारे बड़े बूढ़े बाबा का जो बता रहे थे, ये कैमरा वाले ने कहाँ कैमरा लगाता रहता है, क्या कह रहे हैं? और कैसे झुके? फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, ससुराल का मामला, बहुत लोग बीच में हैं, आमने सामने झुके तो कैसे नहीं झुकेंगे? हे पहली बेर में ही झुक गए हैं? तो सीता जी की माता जी को देखत देखत बहुत देर है गई। अच्छा जितने माँ सब बहुत सज्जन लोग भी थे जो दृश्य देखने के लिए आए, तो इनकी आंखों ने झपकना बंद कर दिया, टकटकी लगा के देखने लगे। पर टकटकी ज्यादा देर लगा ना सका, तो आदमी ज्यादा देर लगेगी तो अपने आप पलक गिरते हैं। का उन्हें रोक के देखी हो? बाजमाने में VCR चलते, VCR, VCP VCR है आपके जमाने में, हमारे जमाने में VCP VCR चलते, किराए पे लेके आवते हैं, फिर रात में जो है पिक्चर देखते। अच्छा वसूल करवे के लिए कम से कम 4-5 कैसेट लाते हैं, वसूल पैसा वसूल करने, चंदा जोड़ के वह लेके आवते, फिर वसूल करने होते। तो अब सवेरे पे आके पलक गिरते अपने आप हैं, लेकिन जो है खूब टकटकी लगाए कोशिश करते कि नहीं गिरे नहीं गिरे, लेकिन काखन गिर जाते पता नहीं चलती हैं। तो ज्यादा देर पलक नहीं रोकोगे तो पलक गिरेंगे। अब जनकपुर की सभा में जो भी बैठे हैं सबने के पलक जो गिर रहे का बिन्ने सोचो कि ऐसे गिरे, और कहूँ जब वही समय पे माला डर गई तो मुख्य सीन तो निकल जाएगा, इसलिए लोगों ने अपनी अपनी पलक पकड़ लेंगे। अब गिरो, हाँ अब पलक कब तक पकड़े? जब तक माला नहीं पड़े, और माला कब तक नहीं पड़े? जब तक राम झुके नहीं हैं। और राम कब झुकेंगे? जब आता को कछु पता हो। तो सीता जी की माता जी सुनैना प्रार्थना करने लगी हैं कि झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। बहुत देर रह गई, राम जी झुक नहीं रहे और सीता जी की माला वहां तक पहुंच नहीं रही। बहुत देर रह गई, सब प्रार्थना कर ली। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, क्यों तुम तो शेषनाग हो ना? बोले हाँ। धरती तुम्हारी फन पे टिकी है? बोले हाँ। तो ने कहा हमारी तरफ से ऊंची कर दे, भगवान की तरफ से नीची कर दे। बोले ऊंची नीची तो चाहे जितनी कर दें, पर दिक्कत यह धरती तो एक ही है? बोले तो ऊंचे नीचे तब हो जब बीच में दरार होए, और हम दरारों को मिटाना तो जानते हैं पर दरारों को बढ़ाना नहीं जानते। अच्छों का काम दरार डालना नहीं है, अच्छों का काम तो दरारों को मिटाना होता है? सीता जी ने कहा तो फिर कोई उपाय है? बोले हाँ है। तो करो। लक्ष्मण जी ने धनुष रखो,
और सीधे जाकर के राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहीं प्रणाम करिए को मन हैरो हो तो कर रहो हो ठाड़ो है जाओ अपने आप। लेकिन जब बहुत देर रह गई तो आदमी शर्म लगाते कोई पावन में गिरे रहे तो शर्मदार है तो शर्म लगाते और बेशर्म हो तो और उल्टा दुनिया दिखावे के लेने के ठाड़ देखो ऐसे ऐसे परी है हमारे पावन में है। दो तरह के लोग होते हैं, शर्मदार शर्म के मारे मरता है। उन्होंने कहा लक्ष्मण कितनी देर तक प्रणाम चलेगी तुम्हें, कितनी लंबी है आज? बोले अनलिमिटेड है। जैसे आज तो कुछ दिन पहले जियो को डाटा, कुछ दिन पहले जियो का डाटा फ्री हो, जब लत लग गई लत लग गई तो पूरे वसूल कर लिया गया। बोले अनलिमिटेड। बोले तो भी कब तक चलेगा, कब ठाड़े होगे? बोले आप अपने हाथन से उठाओगे तब। बोले ऐसा क्यों? बोले संतों से सुना है कि जैसे आप अपने हाथों से उठाते हो वो फिर कभी गिरता नहीं है, जो अपने आप उठता है वो कभी न कभी गिर जाता है। अच्छा, और भक्त और भगवान की जब जब ठनी है तो हार तो भगवान नहीं मानी है। फिर राम जी बोले जी तो जिद्दी है, मानेगो नहीं है, झुकनो तो मुझे पड़ेगा। और भारत के इतिहास में, इस भारत में जब कभी बंटवारे की बात आई या कोई ऐसी बात आई तो बड़ों ने अपना बड़प्पन दिखाया है। बड़ों ने झुक करके कहा है तो जो अच्छा हो सो ले ले। लेवे देवे की बात आई तो बड़ा झुका है और छोटे को दिया है। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% मोह ना पता, सब तरह की दुनिया है, सब तरह की दुनिया है। लेकिन 90% भारत में ऐसा है कि बड़ा कहता है कोई बात नहीं, तो ये अच्छा लग रहा है ले जा, ये अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं ले ले। राम जी ने कहा ठीक है आज तेरी जीत ही सही। तो जैसे ही राम झुके किनको उठाने के लिए, लक्ष्मण जी को, इतने ही में सीता जी ने माला डाल दी। सारे राजा सीता जी को पाने आए थे। सीता लक्ष्मी जी हैं, लेकिन मैं आप सबसे बात कहना चाह रहा हूं, लक्ष्मी को पाना कोई बुरी बात है क्या? लक्ष्मी को पाने की चाह रखना कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो नहीं है। लेकिन फिर इनको क्यों नहीं लक्ष्मी जी मिली, राम को ही क्यों मिली? लक्ष्मी को पाने की चाह बुरी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को केवल अपने भोग के लिए, ओनली फॉर मी, केवल मेरे लिए पाने की चाह रखना, और वह भी राम के बिना लक्ष्मी को केवल चाहना, बुरी बात ये है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, राम को जो भी दर्शन करता है वो राम पर मोहित हो जाता है और राम को चाहता है, चाहे जनकपुर वासी हो, चाहे अयोध्या वासी हो, यहां तक कि राक्षस क्यों न हो,
खरदूषण भी राम पर मोहित होकर के कहते हैं बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। नहीं 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 नहीं, ये इतने प्रिय लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? राक्षस भी मोहित हो रहे हैं। तो राम को पाने की जिज्ञासा क्या कोई बुरी जिज्ञासा है? कोई बुरी बात है क्या? राम को पाने की चाह करना जीव मात्र में। तो फिर शूर्पणखा ने क्या गलत कर दिया जो बेचारी की नाक कट गई? उसने भी तो राम को पाना ही चाहा था। क्यों बाबा? गलत कहूं तो रोक लियो तुम। जब सब राम को चाह सकते हैं तो शूर्पणखा नहीं चाह सकती? चाह सकती है भाई, जीव मात्र में राम की चाह है। तो फिर बा बेचारी की नाक चौकाटी। बता दूं कि रहने दूं? बता दे। राम को चाहना बुरी बात नहीं है। राम को सब चाह रहे हैं और राम सबको मिले भी हैं जिन्होंने चाहा। चाहे वो भिलनी हो, चाहे सबरी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई और हो, राम सबको मिले हैं। लेकिन शूर्पणखा की नाक काट दी। राम को चाहना बुरी बात नहीं है, पर सीता जी को अलग करके, सीता जी के बिना, भक्ति के बिना, भक्ति से नाता तोड़ करके राम को चाहना, ये बात बुरी है। इसलिए नाक कटवानी पड़ी है। अरे भैया, शक्तिमान के बिना शक्ति काय काम की है? और भक्ति के बिना भगवान कैसे मिलेगा? अच्छा, सीता को पाने की चाह रावण में है, तो लक्ष्मी को पाने की चाह सब में है। फिर रावण के 10 सिर क्यों कटे? जागी तो नाक ही कटी, बाके सिर कट के बेचारे के। सीता जी को सब पाना चाहते हैं, जनक के यहां सब गए, सबने कोशिश करी, लेकिन बिना की नार नहीं कटी, जागी तो नार कट गई। बताऊं क्यों? क्योंकि ये सीता जी को पाना तो चाहता है, पर राम से दूर करके पाना चाहता है, राम से अलग करके पाना चाहता है। अरे दुर्योधनु जय चक्कर में मर्यो है, नारायणी सेना को तो चाहता है, पर नारायण से अलग करके चाहता है। बात समझ में आ रही है ना? है? और ये दोनों अलग अलग रहते नहीं है, ये दोनों एक जगह ही रहते हैं। सीताराम एक जगह रहना चाहते हैं। जो इन्हें मिलाएगा वो इनको पाएगा, और जो इन्हें दूर करने की कोशिश करेगा तो कभी नाक कटाएगा तो कभी नार कटाएगा, चाहे मानो। सीता जी का विवाह हुआ, अयोध्या में आई हैं, और यहाँ भैया थोड़े दिन ठीक ठाक चलो। फिर जो मंत्रा ने खोपड़ी खराब करी, केकई ने वरदान मांग ले, राम जी को वनवास भयो। तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान पहुंचे गंगा किनारे, और केवट ने मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। ये जो केवट है ना भैया, ये वो बात कह रहा है जो ब्रह्मा जी भी नहीं कहते, शंकर भगवान भी नहीं कहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी कहते हैं कि नहीं, परमात्मा के मर्म को कोई नहीं जान सकता। न इति, और तुम्हें को जानने हारा है? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। और ये मछुआरा है, ये केवट, ये क्या कह रहा है? जो ब्रह्मा न कह पाए, शिव नहीं कह पाए, जनक जी नहीं कह पाए, उस बात को ये कह रहा है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना।
राम के मर्म को जानना इतनी छोटी बात है क्या? छोटी बात तो नहीं है भैया, बात तो बहुत बड़ी है। लेकिन बात ये है, ये कथा तो चूंकि मैं भागवत की कथा, ये राम कथा नहीं है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा नहीं खोल पाऊंगा। इतना कह के आगे बढ़ता हूं कि राम के मर्म को वेद पाठी जाने ये जरूरी नहीं है, ब्रह्म विद्या पढ़ने वाले जान पाए ये भी जरूरी नहीं है, तपस्वी जान पाए ये भी जरूरी नहीं है, ये जितने भी हैं जान पाए जरूरी नहीं है। लेकिन राम से जो प्रेम करता है वो राम के मर्म को जरूर जानता है, चाहे वो नदी के घाट पे रहता हो, चाहे वो बैकुंठ में रहता हो। जो राम से प्रेम करेगा है वो राम के मर्म को सोई जाने जेह देहो जनाई, सोई जाने जेह देहो जनाई। पार उतार करके राम जी के मन में आई कि जाए कछु दे दें। इतनी बात तो सीता जी समझ गई। पियही यकी सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जैसे राम जी देने लगे, कान पकड़ लिए केवट ने, भगवान ये क्या कर रहे हो? मैं गरीब जरूर हूं, पर जिसने गहरे गेरुआ कपड़े पहन रखे हैं मैं उससे भी ले लूं। देना तो छोड़ो, उससे भी ले लूं। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना भूलो करो भाई। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। कभी कभी आदमी जो है ना, भले ही गरीब नहीं होता पर गिरा हुआ हो जाता है। गरीब के यहां जरूरी नहीं है उसका जमीर मरा हो, है? आखिरकार भगवान आगे बढ़े हैं, ऋषि मुनि संतों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। उधर दशरथ जी का मरण हुआ, भरत जी यहाँ चित्रकूट मनाने के लिए राम जी को आए हैं। खड़ाऊ लेकर के लौटे और खड़ाऊ गद्दी पे रखी नंदी ग्राम में जो कुटिया बनाई है। चित्रकूट पर भगवान थोड़े दिन रुके, लेकिन वहां जयंत ने आके खटपट कर दी। और भगवान का तो नियम है, जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट, है? वहां से झटपट चल दिए हैं। भैया पहुंचे हैं पंचवटी और वहां सूर्पणखा नाक कटा करके गई है। पीछे से राम जी जो है ढूंढते ढूंढते सबरी से जटायु से मिलते हुए और समुद्र पर पुल बांधते हुए उस पार पहुंचते हैं। और उस पार पहुंच करके फिर युद्ध छिड़ता है। पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर रावण मारा, मेघनाथ मारा गया, और फिर मेघनाथ के पापा जी आए। मेघनाथ के पापा जी ने 10 सिर 20 भुजाएं लेकर के और एक नाभि 31 बाण जो है भगवान ने छोड़े विभीषण के कहने पर, और रावण का सुपड़ा साप हुआ। ये रामायण पूरी हुई संक्षेप से, महासंक्षेप से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।